गोरी कवि का भूख से बुरा हाल था। घर में खाने को एक दाना भी नहीं था। कालू, अगर आज मुझे कुछ खाने को ना मिला तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगी। बस कर जाओ, सुबह से काएं काएं लगा रखी है। मैं कहाँ से तुम्हारे लिए दाना लाऊं? बाहर निकल कर देखो, हर तरफ बारिश का कहर है। मैदान का दाना और पेड़ों के फल सब पानी में बह गए हैं। मैं तुम्हारी तरह घर में भूखी नहीं बैठ सकती। मैं तो इंसानों की बस्ती की तरफ जा रही हूँ। वहाँ से मुझे कुछ ना कुछ खाने को जरूर मिल जाएगा। और अगर शिकारी मिल गया तो तुझे काट कर खा जाएगा। ना जा, मेरी मान, इंसानों की बस्ती की तरफ मत जा। लेकिन गौरी कवि कालू कवि की कोई बात नहीं मानती। गौरी कवि घर से निकलती है। रास्ते में रानू चिड़िया का घर था। गौरी कवि रानू चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। चिड़िया बहन, दरवाजा खोलो, मैं हूँ गौरी कवि। अरे गौरी बहन, आप अंदर आ जाएं। बारिश में क्यों भीग रही हैं? नहीं रानो, मैं घर के अंदर नहीं आऊंगी। मैं इंसानों की बस्ती की तरफ जा रही हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। गौरी बहन, मेरा दाना भी खत्म हो गया है। अगर मेरे घर में दाना होता तो मैं तुम्हें दे देती। तो फिर तुम भी मेरे साथ चलो। इंसान किसान के खेत से हमें दाना जरूर मिल जाएगा। लेकिन गौरी, मुझे डर लग रहा है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। ऐसा ना हो कि इंसान हमें पकड़ ले और पिंजरे में कैद कर दे। रानो, जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में भूखे बैठे हैं। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। गौरी बहन, आज आप अकेली जाओ। अगर किसान के खेत में दाना हुआ तो कल मैं भी आपके साथ चली जाऊंगी। रानो चिड़िया डर जाती है और वो गौरी कवि के साथ नहीं जाती। गौरी कवि अकेली ही किसान के खेत की तरफ उड़ती है। किसान की सब्जी में बारिश का पानी जमा था। किसान अपनी सब्जी के खेत से बारिश का पानी निकाल रहा था। ताज़ा ताज़ा सब्जियां, अनाज और फल देखकर गौरी कवि के मुंह में पानी आ रहा था। अगर किसान के खेत से चोरी की तो किसान बंदूक चला देगा। मैं सीधी तरह किसान से जाकर पूछ लेती हूँ और किसान की इजाज़त लेकर खेत से कुछ ना कुछ खा लेती हूँ। गौरी कवि उठती है और किसान के पास जाकर बैठ जाती है। चाचा किसान, जंगल के सारे पक्षी भूखे हैं। मुझे भी बहुत भूख लगी है। मुझे एक कद्दू या अनाज के कुछ दाने खाने को दे दो। काली कवि, शायद तुम्हें पता नहीं, हम इंसान बहुत लालची होते हैं। हम बिना लालच के किसी को कोई फायदा नहीं देते। हाँ चाचा इंसान, मैंने सुना तो है, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि कुछ इंसान अच्छे भी होते हैं और वो बिना लालच के दूसरों का फायदा करते हैं। माफ करना कवि, मैं वो इंसान नहीं, मैं तो लालची हूँ, लालची। अगर मैं तुम्हें खाने को कुछ दूं तो तुम बदले में मुझे क्या दोगी? चाचा किसान, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। सुना है जंगल में बड़े बड़े खजाने छुपे हैं। जा, जंगल के खजाने से मेरे लिए कुछ कीमती लेकर आ, फिर मैं तुम्हें अपने खेत से दाना दूंगा। छी छी, उड़ जा, यहाँ से भाग जा। किसान गौरी कवि को वहाँ से भगा देता है। शाम के वक्त सभी पक्षी रानू चिड़िया के घर में जमा थे। कौवा, कवि, तोता, कबूतर सब भूखे बैठे थे। चिड़िया, ये बारिशें तो ना जाने कब रुकेंगी। अगर ऐसे ही बारिशें चलती रहीं तो हम भूख से मर जाएंगे। गौरी, तुम आज किसान के पास गई थी। क्या किसान ने भी तुम्हें भोजन नहीं दिया? क्या बताऊं दोस्तों, वो किसान तो बहुत लालची था। उसने कहा कि अगर मैं जंगल से उसके लिए कोई कीमती चीज लेकर जाऊं तो फिर वो मुझे अपने खेत से अनाज देगा। मेरे पास एक उपाय है, हम किसान को उल्लू बनाकर उससे भोजन ले सकते हैं। उपाय? कैसा उपाय? कौवे, जल्दी से बताओ। फिर कालू कौवा अपने दोस्तों को अपना उपाय बताता है। गौरी, कालू भाई का उपाय तो ठीक है। ऐसे हमें लालची किसान अनाज जरूर दे देगा। रानू चिड़िया, मैं नदी किनारे जाता हूँ और वहाँ से गोल पत्थर उठा कर लाता हूँ, और तुम सुनहरी रंग का बंदोबस्त करो। ठीक है कौवे भैया, आप और गौरी जाओ और नदी किनारे से गोल पत्थर उठा कर लाओ। मैं और तोता भाई सुनहरी फूल ढूंढ कर लाते हैं। मम्मा मम्मा, हमें डर लग रहा है। बादल गरज रहा है। आप हमारे पास रहें, आप बाहर मत जाएं। मेरे बच्चों, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। कबूतर चाचा आपके पास बैठे हैं। कबूतर चाचा, आप मेरे बच्चों का ध्यान रखना। फिर गौरी कवि और कालू कौवा नदी की तरफ उड़ते हैं।
कालू कौवा और गोरी कौवी नदी किनारे गोल गोल अंडे के आकार की तरह के पत्थर इकट्ठे करते हैं। रानू चिड़िया और तोता तेज बारिश में उड़ते हुए घने जंगल की तरफ जाते हैं। तोते भैया, अभी कुछ दिन पहले तो मैंने यहाँ सुनहरी फूल देखा था, वो सुनहरी फूल कहाँ चला गया? देखो, वो सामने घोंसले में बूढ़ी चिड़िया माँ बैठी है। हम बूढ़ी चिड़िया माँ से पूछते हैं, चिड़िया माँ, आपके घोंसले के पास सुनहरी फूल था, हमें सुनहरी फूल की ज़रूरत है, क्या आप हमें बता सकती हैं हमें सुनहरी फूल कहाँ से मिलेगा? तोते और चिड़िया बेटी, सुनहरी फूल तो बुलबुल तोड़ कर ले गई थी, शायद बुलबुल ने सुनहरी फूल का रस निकाल लिया होगा। तोते भाई, चलो हम जल्दी से बुलबुल के पास जाते हैं। सुनहरी फूल का रस ही गोल पत्थर को सोने का अंडा बनाएगा और फिर ही वो लालची किसान हमें अनाज देगा। ये सुनकर बूढ़ी चिड़िया हंसने लगती है। अब तो पेट भरने के लिए हम पक्षियों को भी इंसानों की तरह दूसरों को धोखा देना होगा। बच्चों, अगर कुछ खाने को मिले तो मुझे भी दे जाना। ठीक है माँ जी, अगर लालची किसान ने हमें दाना दे दिया तो हम आपको भी दे जाएंगे। तोता और चिड़िया बुलबुल के घर जाते हैं। बुलबुल शीशे की सराफी में सुनहरी फूल का रस डाल रही थी। बुलबुल बहन, क्या आप हमें ये सुनहरी फूल का रस दे सकती हो? चिड़िया और तोते, आपको अच्छी तरह मालूम है, मैं फूलों के रस से पक्षियों का इलाज करती हूँ जब पक्षी बीमार होकर मेरे पास आते हैं। लेकिन आप इस सुनहरी फूल के रस को क्या करोगे? फिर तोता बुलबुल को अपना उपाय बताता है। बुलबुल बहन, किसान बहुत लालची है, वो दाना देने के बदले हमसे कोई कीमती चीज मांग रहा है और हम गोल पत्थर को सुनहरी फूल के रस से सोने का पत्थर बनाएंगे और फिर किसान हमें भोजन दे देगा। मैं जानती हूँ, मैं समझ सकती हूँ, बारिश की वजह से किसी के पास भी अनाज नहीं है और इंसान बिना लालच के किसी का फायदा नहीं करता। ठीक है, आप ये सुनहरी फूल का रस ले जाएं। चिड़िया और तोता बुलबुल से सुनहरी फूल का रस ले जाते हैं। गोरी कौवी और कालू कौवा भी गोल पत्थर ले आए थे। फिर चिड़िया बहुत एहतियात से गोल पत्थर को सुनहरी फूल के रस से सोने जैसा बनाती है। सच में चिड़िया, ये तो बिल्कुल सोने का पत्थर लग रहा है। मुझे पूरा विश्वास है किसान को पता नहीं चलेगा और वो मुझे ढेर सारा भोजन दे देगा। गोरी, चलो हम एक सोने का पत्थर लेकर किसान के पास जाते हैं। अगर किसान को पता चल गया तो जल्दी से वापस भाग आएंगे और अगर किसान हमारे धोखे में आ गया तो हमें भोजन मिल जाएगा। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा गोल पत्थर लेकर किसान के पास खेत में जाते हैं। किसान चाचा, देखे मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। अरे, ये तो सोने का पत्थर है। कभी लाओ, जल्दी से ये पत्थर मुझे दे दो और मेरे खेत से अनाज ले जाओ। गोरी कौवी जल्दी से वो पत्थर किसान को दे देती है। किसान वो पत्थर अपनी थैली में डाल लेता है। गोरी कौवी और कालू कौवा किसान के खेत से कुछ अनाज इकट्ठा करते हैं। चाचा इंसान, जंगल में एक गुफा है जिसमें इस सोने के पत्थर जैसे और भी पत्थर पड़े हैं। अगर आप कहो तो हम आपको और सोने के पत्थर ला कर देंगे। हाँ, क्यों नहीं, सारे ले आओ। जितने भी सोने के पत्थर गुफा में पड़े हैं वो सारे ही ले आओ। आज कौवा और कौवी बहुत खुश थे। कौवा और कौवी अनाज लेकर जल्दी से वापस जाते हैं। गोरी कौवी और कालू कौवा अभी तक लौट कर नहीं आए। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे किसान को पता चल गया होगा कि वो सोने का पत्थर नहीं बल्कि उस पर सुनहरी फूल का रस चढ़ा हुआ है। देखो, ये तो गोरी और कालू के आने पर ही पता चलेगा। परेशान क्यों हो दोस्तों, हम आपके लिए ढेर सारा दाना लाए हैं। कौवे और कौवी के पास अनाज देखकर सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं। सबको भूख लगी थी। दोस्तों, अब हमें चिंता की कोई जरूरत नहीं। जब तक नदी किनारे गोल पत्थर पड़े हैं हमें भोजन मिलता रहेगा। पक्षी हंसने लगते हैं। गोरी कौवी पक्षियों में भोजन बांटती है और सब भोजन खा लेते हैं। गोरी, क्या लालची इंसान को जरा भी शक नहीं हुआ कि वो सोने का पत्थर नहीं है बल्कि हमने उस पर सुनहरी फूल का रस चढ़ाया हुआ है? नहीं चिड़िया, किसान ने वो पत्थर हमसे लिया और थैली में डाल लिया। रात हो जाती है। सभी पक्षी अपने अपने घरों में चले जाते हैं।
कालू जी, अगर कल भी हम किसान के पास गए तो किसान को शक पड़ जाएगा कि जंगल के सारे कीमती पत्थर हमें ही मिलते हैं, इसलिए हम कल रानू चिड़िया को भेजेंगे। हाँ गौरी, तुमने ठीक कहा। कल रानू चिड़िया जाएगी और किसान को उल्लू बनाकर किसान से भोजन ले आएगी और ऐसे हमारे बारिशों के दिन आसानी से कट जाएंगे। फिर दूसरे दिन रानू चिड़िया सुनहरी पत्थर लेकर किसान के पास जाती है और किसान से कहती है, चाचा किसान, सुना है आप सोने के पत्थर के बदले अनाज दे देते हो। हाँ हाँ चिड़िया, तुमने ठीक सुना है। लाओ लाओ, जल्दी से ये सोने का पत्थर मुझे दे दो और मेरे खेत से जितना चाहो अनाज ले जाओ। रानू चिड़िया वो पत्थर किसान को दे देती है। रानू चिड़िया अपने साथ बड़ा थैला लाई थी। रानू चिड़िया किसान के खेत में जाकर बैठ जाती है और अनाज थैले में जमा करने लगती है। रानू चिड़िया अनाज का थैला पूरी तरह भर लेती है। मैंने कुछ ज़्यादा ही अनाज डाल दिया, लेकिन अगर किसी तरह मैं ये अनाज से भरा थैला घर ले गई तो जंगल के सभी पक्षी अपनी भूख मिटा सकते हैं। रानू चिड़िया बहुत मुश्किल से अनाज से भरा थैला उठाती है और लड़खड़ाती हुई वापस अपने घर की तरफ उड़ती है। रास्ते में बूढ़ी चिड़िया का घोंसला था। रानू चिड़िया बूढ़ी चिड़िया के घोंसले के पास रुकती है। माँ जी देखें, मैं लालची इंसान के खेत से ढेर सारा अनाज लाई हूँ। बेटी, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे भी थोड़ा सा अनाज दे दो, बहुत भूखी हूँ। क्यों नहीं माँ जी, मैं आपको दाना देने के लिए ही यहाँ रुकी थी। फिर रानू चिड़िया थैले से कुछ दाना निकाल कर बूढ़ी चिड़िया माँ को दे देती है। बेटी, अपनी भूख के साथ साथ दूसरों का भी सोचना। जंगल में बहुत सारे पक्षी ऐसे हैं जो इस वक्त भूखे हैं, जो बारिश की वजह से अपने घरों में बैठे हुए हैं। माँ जी, आप चिंता ना करें, मैं ये अनाज घर रखकर सब पक्षियों के घरों में जाऊंगी और सबको दाना दे आऊंगी। जैसे ही रानू चिड़िया अनाज से भरा थैला लेकर घर पहुंचती है, सब खुश हो जाते हैं। कालू कौवा तो खुशी से नाचने लगता है। आज तो सब जी भर कर दाना खाएंगे। चिड़िया, रानू चिड़िया, जल्दी से थैला खोलो और सब में अनाज बांट दो। कौवे भैया, मैं तो बहुत थकी हुई हूँ, बहुत मुश्किल से ये अनाज का भरा थैला उठा कर लाई हूँ। गौरी बहन, ये काम आप ही करें। फिर गौरी कौवी सब पक्षियों में दाना बांटती है और शाम के बाद तोता कुछ अनाज लेकर जंगल के गरीब पक्षियों में बांटने चला जाता है। प्यारे दोस्तों, ऐसे गौरी कौवी और गौरी कौवी के दोस्त लालची किसान से दाना लेते हैं और अपने बारिश के दिन गुजारते हैं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपका धन्यवाद।